फर्ज करें आप इंडिया में इंतहाई कम तनख्वाह पर काम करते हैं और आपको एक दिन के लिए किसी बॉलीवुड फिल्म में बतौर एक्सेट्रा काम करने की पेशकश हो। आपका काम एक जगह जाकर पैसे निकलवाना। 2018 में महाराष्ट्र के मुतअद्दिद लोगों को लगा कि इनको ऐसे ही किसी फिल्म में काम का मौका मिला है, लेकिन दरअसल इनको धोखा दिया जा रहा था और वो एक आलमी चोरी का हिस्सा बन रहे थे। ये अगस्त 2018 की बात है जब कॉसमोस कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ को, जिसका हेड क्वार्टर पुणे में है, इतवार के दिन मुतअद्दिद पैगामात वसूल होना शुरू हुए। ये पैगाम अमेरिका में वीज़ा कार्ड कंपनी की जानिब से थे, जिसमें खबरदार किया जा रहा था कि एटीएम से बड़ी तादाद में रकम निकलवाई जा रही है और ये काम कॉसमोस बैंक के एटीएम के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जब बैंक स्टाफ ने अपना सिस्टम चेक किया तो इनको कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन नजर नहीं आई। ताहम आधे घंटे बाद बैंक स्टाफ ने एहतियाता वीज़ा कंपनी को इख्तियार दे दिया कि वो कॉसमोस के बैंक कार्ड से हर किस्म की ट्रांजैक्शन रोक दें। आधे घंटे की ये ताख़ीर इंतहाई महंगी साबित हुई। अगले दिन जब वीज़ा कंपनी ने कॉसमोस बैंक को तमाम ट्रांजैक्शंस की तफसीलात दी तो दुनिया भर में मुख्तलिफ एटीएम से 12,000 ट्रांजैक्शन हो चुकी थीं। बैंक $14 मिलियन खो चुका था। ये एक बेबाक जुर्म था जिसमें मुजरिमों ने अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस समेत 28 ममालिक में एक साथ कार्रवाई की और ये सब कुछ 2 घंटों और 13 मिनट में हुआ। तवील तफ्तीश के बाद तफ्तीशकारों ने इस जुर्म के पीछे एक पुरस्रार हैकर्स के गिरोह की निशानदही की जो इससे कबल शुमाली कोरिया की हुकूमत की एमा पर कामयाबी से मुख्तलिफ मिलते जलते जुराइम कर चुके थे। इससे कबल के महाराष्ट्र के हुक्काम को मुकम्मल तस्वीर मालूम होती, इनको एक क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज मिली जिसमें दर्जनों अफराद मुख्तलिफ बैंकों में एटीएम से नोट निकालते और बैग में भरते नजर आए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बरजीश सिंह, जिन्होंने इस तफ्तीश की सरबराही की, कहते हैं कि हम इस तरह पैसे ढूंढने वाले नेटवर्क से नावाकिफ थे। इन्होंने बताया कि एक गैंग का हैंडलर लैपटॉप पर एटीएम से ट्रांजैक्शन का जायजा ले रहा होता था और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज से पता चला कि जब कोई शख्स पैसे खुद रखने की कोशिश करता तो हैंडलर इसको पकड़ लेता था। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज की मदद से इंडिया की पुलिस ने 18 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, जिनमें से अक्सरियत अब जेल में है। बरजीत सिंह का कहना है कि ये आदि मुजरिम नहीं हैं बल्कि इनमें से एक वेटर, एक ड्राइवर और एक मोची है। एक मुल्जिम के पास फार्मेसी की डिग्री भी है। वो कहते हैं कि ये आम लोग थे, ताहम इनका मानना है कि इन लोगों को इल्म हो चुका था कि वो क्या कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जानते थे कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। तफ्तीश करने वालों का मानना है कि शुमाली कोरिया की रियासत इस सब के पीछे थी। हैकर्स, शुमाली कोरिया और अरबों डॉलर। शुमाली कोरिया दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता है, ताहम इसके महदूद वसाइल का एक बड़ा हिस्सा जौहरी हथियारों और मिसाइल पर लग जाता है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से इस पर पाबंदी आयद है। उसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद कर रखी हैं। 11 साल कबल इक़्तिदार संभालने वाले शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन इसके बावजूद मुतअद्दिद टेस्ट कर चुके हैं। लाज़ारस ग्रुप। अमरीकी हुक्काम का मानना है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत हैकर्स के एक गिरोह के जरिए बैंकों और मालियाती इदारों से पैसा चरा रही है ताकि अपनी मईशत और हथियारों के प्रोग्राम को चला सके। हैकर्स के इस गिरोह का नाम लाज़ारस ग्रुप है और ये ख्याल किया जाता है कि इनका ताल्लुक शुमाली कोरिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी के एक यूनिट से है। साइबर माहिरीन ने इस ग्रुप को ये नाम बाइबल के लाज़ारस की वजह से दिया है जो मौत के बाद जिंदा हो जाता है, क्योंकि इन ग्रुप के वायरस जब एक बार किसी कंप्यूटर नेटवर्क में दाखिल हो जाते हैं तो इनको ख़त्म करना नामुमकिन होता है। इस गिरोह को पहली बार इस वक्त आलमी शनाख्त मिली थी जब अमरीकी सदर ओबामा ने शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि 2014 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की हैकिंग के पीछे इसका हाथ था। इस ग्रुप पर इस वक्त के बाद से बांग्लादेश के मरकजी बैंक से 2016 में $1 अरब चराने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लग चुका है, जबकि इस ग्रुप ने दुनिया भर में साइबर हमलों के जरिए मुख्तलिफ इदारों से भत्ता वसूल करने की कोशिश भी की। शुमाली कोरिया इस ग्रुप की मौजूदगी से ही इनकार करता है और रियासती सरपरस्ती में हैकिंग के इल्ज़ामात की तरदीद करता है। ताहम दुनिया की अवलीन तहकीकाती एजेंसियों का मानना है कि शुमाली कोरिया के हैकर्स पहले से ज़्यादा जिद्दत और बेबाकी से चोरियां कर रहे हैं। जैकपॉटिंग तकनीक। कॉसमोस कार्रवाई में इन हैकर्स ने जैकपॉटिंग नामी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में एटीएम मशीन को जिस तरह पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे ही है जैसे किसी का जैकपॉट निकल आए।
बैंकिंग के निज़ाम को एक क्लासिकल तरीके से मफलूज किया गया, जिसमें एक मुलाजिम ने एक ईमेल खोली जिससे कंप्यूटर निज़ाम में वायरस दाखिल हुआ और इसके बाद हैकर्स ने एटीएम स्विच नामी सॉफ्टवेयर पर असरअंदाज होकर बैंक के किसी मखसूस कैश पॉइंट पर रकम निकलवाने को मुमकिन बनाया। इससे हैकर्स को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो अपने सहूलतकारों की मदद से दुनिया में किसी भी जगह से रकम निकलवा सकते। ताहम हर बार रकम निकलवाने की एक मखसूस हद थी, इसलिए इनको बहुत सारे सहूलतकारों और एटीएम कार्ड दरकार थे। अपनी वारदात के लिए इन्होंने सहूलतकारों से मिलकर एटीएम कार्ड की कापियां तैयार कीं और इस काम के लिए भी इन्होंने बैंक का असली रिकॉर्ड इस्तेमाल किया। ताहम वारदात का आगाज हुआ तो बरतानवी सिक्योरिटी कंपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स ई सिस्टम्स को फौरी तौर पर शक हुआ कि ये लाजारस ग्रुप की कार्रवाई है, क्योंकि वो चंदमा से इस गिरोह का पीछा कर रहे थे और जानते थे कि ये ग्रुप किसी अनडीन ग्रुप पर हमला करने वाला है। इनको इल्म नहीं था कि वो बैंक कौन सा होगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स ई सिक्योरिटी सिस्टम्स के महक़क़ एडरियन नश कहते हैं कि लाजारस ग्रुप काफ़ी तेज़ है, क्योंकि अक्सर मुजरिम चंद लाख रुपए हासिल करने के बाद खुश हो जाते हैं, लेकिन कौसमूस वारदात पर नज़र दौड़ाएं तो इसकी तैयारी होश उड़ा देती है। 28 ममालिक में इन हैकर्स ने सहूलतकार कैसे तलाश किए, और वो भी ऐसे ममालिक में जहां शुमाली कोरिया के शहरी जा ही नहीं सकते। बिग बॉस, जो अपनी सुस्ती की वजह से पकड़ा गया। अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक लाजारस ग्रुप ने डार्क वेब पर एक मरकजी सहूलतकार से मुलाकात की होगी जहां मुतअद्दिद फोरम्स मौजूद हैं। फरवरी 2018 में ऐसे ही एक फोरम पर एक सारफ, जिसका नाम बिग बॉस था, ने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में मशवरे दिए थे। इसका कहना था कि इसके पास एटीएम कार्ड की कापियां तैयार करने की सहूलत मौजूद है और ये कि इसके पास अमेरिका और कनाडा में पैसे निकलवाने वाले एक सहूलतकार ग्रुप तक रसाई भी मौजूद है। यही वो काम था जिसकी लाजारस ग्रुप को ज़रूरत थी और इन्होंने बिग बॉस के साथ काम शुरू कर दिया। अमेरिका की सिक्योरिटी कंपनी अनटील 471 के चीफ इंटेलिजेंस अफसर माइक डी बोल्ट से हमने राबिता किया कि वो इस मरकजी सहूलतकार के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करें। इनकी टीम ने मालूम किया कि बिग बॉस 14 साल से मुतहर्रिक है और इसके कई नाम हैं, जिनमें जी, हबीबी और बयकवुड शामिल हैं। सिक्योरिटी हुक्काम ने इसकी तलाश के लिए इन तमाम नामों का इस्तेमाल किया और इसके ईमेल ढूंढ निकाले। माइक का कहना है कि हकीकत में वो सुस्ती से काम ले रहा है और हम ये अक्सर देखते हैं कि ऐसे लोग अपना नाम तो बदलते रहते हैं लेकिन इनका ईमेल वही रहता है। 2019 में बिग बॉस को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और मालूम हुआ कि ये 29 साला गालिब अल उम्र था, जो कैनेडियन शहरी है। गालिब ने अपने ऊपर इल्ज़ामात को तस्लीम किया, जिनमें मुबैना तौर पर शुमाली कोरिया के चोरी शुदा पैसों की लॉन्ड्रिंग शामिल थी। इसे 11 साल 8 माह की सज़ा हुई। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक डकैत गिरोह। शुमाली कोरिया ने कौसमूस बैंक वारदात या किसी और वारदात में हिस्सेदार होने का कभी इतराफ़ नहीं किया। बीबीसी ने लंदन में शुमाली कोरिया के सिफारत खाने को इल्ज़ामात के बारे में सवालात भेजे, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ताहम माजी में जब इनसे बात की गई तो शुमाली कोरिया के सफ़ीर ने जवाब दिया था कि ये इल्ज़ामात फेक मजाक हैं और अमेरिका की जानिब से हमारी रियासत को बुरा बनाने की कोशिश है। फरवरी 2021 में अमरीकी FBI, अमरीकी सेक्रेट सर्विस और महकमा इंसाफ ने लाजारस ग्रुप के 3 मुश्तबा अराकीन के खिलाफ इल्ज़ामात का ऐलान किया था, जिनमें जून चेंग, कम टू और पारक जिन शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि ये तीनों अफराद शुमाली कोरिया में ही मौजूद हैं। अमरीकी और जनूबी कोरिया के हुक्काम का मानना है कि शुमाली कोरिया के पास 7000 तरबियत याफ्ता हैकर्स हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि ये सब मुल्क के अंदर रहते हुए ही काम करते हों, जहां इंटरनेट का इस्तेमाल महदूद है। रयो वो शुमाली कोरिया के साबिक सिफारतकार हैं और हैकर्स के काम के बारे में मालूमात फराहम कर चुके हैं। 2017 में वो शुमाली कोरिया के कुवैत में मौजूद सिफारत खाने में काम कर रहे थे। वो इस वक्त कुवैत में शुमाली कोरिया के 10,000 शहरियों की मुलाजमत का इंतज़ाम देख रहे थे। इस वक्त शुमाली कोरिया के बहुत से शहरी मशरिक वस्ती के ममालिक में काम करते थे और इन पर लाजिम था कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा हुकूमत को दें। रयो का कहना है कि एक दिन इनको एक ऐसे हैंडलर का फ़ोन आया जो दुबई में मौजूद 19 हैकर्स का काम देख रहा था। इसने कहा, इनको सिर्फ एक चीज़ दरकार है, एक कंप्यूटर जिसके साथ इंटरनेट मौजूद हो। शुमाली कोरिया रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क हैकर्स की मौजूदगी की तरदीद करता है। सितंबर 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने शुमाली कोरिया पर नई और सख्त पाबंदियों का ऐलान किया, जिनके तहत शुमाली कोरिया के लिए बरामदात करना मुश्किल हो गया।
इन पाबंदियों के तहत तमाम अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो शुमाली कोरिया के शहरियों को 2019 तक इनके मुल्क वापस भेज दें। इसके बावजूद ये हैकर्स मुतहर्रिक हैं और अब करप्टो करेंसी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये हैकर ग्रुप अब तक करप्टो कंपनियों से $3 अरब से ज्यादा करेंसी चुरा चुका है। अमरीकी हुक्काम इनको दुनिया के सबसे बड़े बैंक डकैत करार देते हैं जो बंदूक की बजाय कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं।